कई बार मैं ये बात कहता हूं कि कोई किसी के पास कोई बहुत रूप होगा या किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास धन होगा या किसी के पास धन नहीं होगा, किसी के पास जो जैसे घर बार किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको सब कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है किसी को नहीं मिलता, ये कर्मों के हिसाब से है। परंतु एक बात सबको मिलेगी, आपके पास अब जो भी है, आपका जन्म अमेरिका में हुआ है, आपका भारत में हुआ है, आपका अफ्रीका में हुआ है, आप काले हो, आप गोरे हो, आप पीले हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप जैसे भी हो, आपको सबको एक बात मिलेगी, हम सबको एक बात जरूर प्राप्त होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु भी एक कला है कि मृत्यु कैसे प्राप्त की जाती है। साधारण व्यक्ति कहता जी कोई बात नहीं जी, जब मृत्यु आएगी तब देखेंगे। ना, ऐसा नहीं। मृत्यु जो है ये यम यम वापी स्वभावम तजंते कलेवरम तम तम अवेति कौनते सततम भाव भाविता। मृत्यु प्राप्त जो है, भगवान कहते हैं मरने के समय जैसी तुम्हारी मन की सोच होगी वैसी ही तुम्हारी तुमको मृत्यु अगला जन्म प्राप्त होगा। भीष्म पितामह के पास तो इच्छा मृत्यु का वर था, उसको पता कैसे मरना है। वो वेट किसकी कर रहा था? हाँ, अपने नारायण कृष्ण उनकी वेट कर रहा था कि हे कृष्ण आओ, जब आओगे तभी मैं अपने जो श्वास है तभी छोड़ूंगा, अंतिम श्वास तब लूंगा मेरे जब कृष्ण मेरे सामने उपस्थित होंगे। सब देवी देवता एकत्रित हुए हैं, ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, सब कुछ एकत्रित हुए हैं, मगर अभी भी भीष्म पितामह अपना शरीर नहीं छोड़ रहे। दक्षायन चल रहा था, उत्तरायण की इंतजार कर रहे हैं, उत्तरायण भी आ गया है, मगर अभी भी शरीर नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि वो तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति की इंतजार में बैठे हुए थे कि मेरे कृष्ण कब आएंगे, मेरी आंखों के सामने जब खड़े होंगे तब उनका दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ूंगा। तो अब जो कृष्ण है वहां पर जा रहे हैं। जब सब ऋषि मुनि पहुंचे और वहां पर भगवान कृष्ण पहुंचते हैं वहां पर, तो ये अध्याय में जो पहला स्कंद है और उसका जो 9वां अध्याय है, वो भीष्म पितामह किस तरह शरीर छोड़ते हैं, उस सारे अध्याय को मैं पढ़ना चाहता हूं। ये बार नहीं पढ़ेंगे तो अभी थोड़ा सा और इसके बारे में मनन कर लेते हैं। और ये अध्याय में बहुत आनंद है। इस अध्याय में केवल भीष्म पितामह के सामने जब कृष्ण उपस्थित होते हैं तो कृष्ण को देख रहे हैं भीष्म पितामह। अब उनके सारे शरीर में बाण लगे पड़े हैं, वो प्रणाम नहीं कर सकते, अपनी आंखों से उनको प्रणाम कर रहे हैं और जीवा से उनको उच्चारण कर रहे हैं, हे वसुदेव, हे नारायण, आप मैं कितना भाग्यवान हूं, आप सामने खड़े हो। और मगर आपके जो देखो ये पंच पांडवों ने, और पांडवों के वहां पर किस तरह वो कह रहे हैं कि देखो पंच पांडव तो आपके मित्र हैं, आपके रहते हुए इन्होंने इतने कष्ट सहे, ये कष्ट इनके भाग्य में थे नहीं, मगर आपकी लीला के लिए, लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए, जग को दिखाने के लिए कि हमको अपने जीवन में ऐसी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन गलतियों का परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। तो हम जितने भी जीव हैं, जो भी हैं, हमको अपने जीवन से जो था वो चला गया। एक पुराना समय हमारे जीवन में, जो जीवन में जितना भी था, हम छोटे थे, स्कूल में गए, खेले, आनंद लिया, यहाँ पर गए, जवानी आई, जवानी में इधर गया, अधेड़ उम्र आई, अधेड़ में ये किया वो किया। मगर जैसे वो जो समय है, जो आज से पहले का समय था, वो खत्म हो चुका है, वो जा चुका है, वो आने वाला नहीं है। और आगे का पता नहीं आपके सामने आएगा कि नहीं आएगा, किस समय मृत्यु आ जाए ये पता नहीं है। और जब तक हम मृत्यु के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन जो है किस जगह पर हमको भेज दिया जाएगा वो पता नहीं है। यम यम वापी स्वभावम तजंते कलेवरम तम तम अवेति कौनतया सदा तद तद भाव भाविता। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं मृत्यु के समय जैसे तुम्हारी इच्छाएं होगी, जहां पर तुम्हारा मन फंसा होगा, वहीं पर तुमको अगला जन्म दे दिया जाएगा।
जैसे आपने देखा होगा आजकल सब लोग सेल्फियां लेते हैं फोन के ऊपर। आप फोन को लेते ऐसे करके फोन पकड़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा, आजकल मैं देखता हूँ कई लोग तरह तरह का, वो औरतें मुंह बना के अपनी फोटो खींचती है, जैसा मुंह बनता है वैसी फोटो खींच जाती है। बस मृत्यु के समय भी ऐसा ही हाल होता है। जैसे मृत्यु के समय हमारा मन होगा, हमारा चित्त होगा, वैसा ही अगला जन्म हमको प्राप्त हो जाएगा।